हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एडसेंस के बारे में कि एडसेंस रिजेक्ट क्यों हो जाता है। तो काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि ब्लॉगिंग करता हूँ और फिर एडसेंस मेरा अप्रूव नहीं हो पा रहा है, रिजेक्शन आ जाता है, बार बार उनके पास मेल आईडी पे रिजेक्शन ही देखने को मिलता है। तो मैं इस वीडियो में आपको टोटल बताने वाला हूँ कि क्यों रिजेक्ट हो जाता है एडसेंस और क्या गलतियाँ आप करते हैं उसमें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि आपका एडसेंस अप्रूव क्यों नहीं होता है, आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग करते टाइम आप गलतियाँ क्या करते हैं कि एडसेंस को आप टाइम आने नहीं देते और जल्दी एडसेंस की लगी होती है, एडसेंस जल्दी अप्लाई कर 5 पोस्ट लिखा कि एडसेंस अप्लाई। ठीक है, तो ऐसा कभी मत कीजिए। कम से कम 15-20 पोस्ट आप लिख लीजिए और उसको टाइमली अपलोड कीजिए आप। ऐसा नहीं कि आज 5 अपलोड मार दिया, कल 10 अपलोड कर दिया, परसों। उसको एक कंसिस्टेंसी दीजिए। आप अगर अपलोड आज एक आर्टिकल आज अपलोड किया आपने, कल अपलोड कीजिए, फिर थर्ड डे अपलोड कीजिए। अगर आपको टाइम कम मिलता है तो आज आपने अपलोड किया, फिर नेक्स्ट वीक में आप इसी दिन अपलोड कीजिए। तो मतलब कि कंसिस्टेंसी दीजिए आप उसको। ठीक है, ब्लॉगिंग आप अगर करना चाहते हैं, आप इस पर सक्सेस पाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। तो ये गलतियां कभी मत कीजिए कि आप 5 पोस्ट आपने लिख दिया और बेशक आपने कंसिस्टेंसी दिया है उस पर, और फिर 5 पोस्ट के बाद आप ये चाहते हैं कि मैं कमाना स्टार्ट कर दूं, पैसे जनरेट करना स्टार्ट कर दूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप इसमें टाइम टू टाइम आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं और 15-20 होने के बाद आप एडसेंस अप्लाई कीजिए, इजीली आपका अप्रूव होगा। और सेकंड चीज़ ये है कि आप उसके अंदर ये गलती कभी मत कीजिए जब आप पब्लिश करते हैं पोस्ट को। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आप पेजेस आप ध्यान में रखें कि ये पेजेस आपके ब्लॉग के अंदर हो। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। गूगल उसको क्रॉल करता है अपने डेटाबेस के अंदर, उसको इंडेक्स करता है प्राइवेसी पॉलिसी को। हर किसी ब्लॉगर के प्राइवेसी पॉलिसी को वो इंडेक्स करता है, सबसे पहले उसी को क्रॉल करता है। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, साइट मैप। साइट मैप से क्या होता है कि गूगल ना उसके अंदर सबसे पहले अगर आपकी साइट पे आया तो देखता है साइट मैप है इसके साइट के अंदर। अगर साइट मैप है तो उसके अंदर साइट मैप के अंदर आपके सारे लिंक्स होते हैं आपके ब्लॉग के, तो उसी को रीड कर लेता है। तो उससे रीड करने के बाद सारा ब्लॉग आपका रीड हो जाता है। तो साइट मैप बहुत बेनिफिशियल होता है ब्लॉगर्स के लिए। साइट मैप बहुत ज़रूरी है ऐड करना पेज के। ये साइट मैप का पेज ज़रूर ऐड करें अपने वेबसाइट में। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया, साइट मैप, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके वेबसाइट में होना। और थर्ड चीज़ है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो जब आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं तो वो आर्टिकल्स प्लेगराइज ना हो। प्लेगराइज मीन्स कि डुप्लीकेट्स ना हो। तो एक प्लेगरिज्म का एक टूल आता है, SEO स्मॉल टूल करके हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। वहाँ पे प्लेगरिज्म आप चेक कर लीजिए कि आपका ये जो आर्टिकल है वो किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट्स तो नहीं है, यूनिक आर्टिकल्स होने चाहिए कुल मिलाकर। अगर आप यूनिक आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं तो गूगल के नज़र में बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है और उसको जल्दी इंडेक्स करता है अपने डेटाबेस के अंदर और उसको सर्चिस में लेकर आता है जल्दी। तो आप कोशिश कीजिए कि प्लेगरिज्म बहुत कम से कम हो। अगर आप कहीं से कॉपी भी कर रहे हैं किसी के बहुत से लोग ब्लॉगर्स यही करते हैं कि 4-5 आर्टिकल्स किसी का पढ़ा, थोड़ा सा उसमें से उठाया, थोड़ा सा उसमें से उठाया, थोड़ा सा उसमें से उठाया। वो उठा तो लेते हैं लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो उठाकर डाल दिया वहाँ पे अपने ब्लॉग में। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि वो प्लेगराइज तो नहीं है, वो उसको चेक नहीं करते। प्लेगरिज्म टूल के अंदर वो चेक नहीं करते कि ये कहाँ कहाँ गूगल के इंडेक्स से मैच तो नहीं कर पा रहा है ये। अगर प्लेगरिज्म टूल के अंदर आप सारे आप अपने आर्टिकल्स को चेक करोगे तो वो टूल आपको बता देगा कि गूगल के इंडेक्स में ये डेटा पड़ा हुआ है क्या, कोई भी सेंटेंसेस गूगल के इंडेक्स से मैच तो नहीं हो पा रहा है। अगर मैच हो रहा है तो प्लीज़ आप उसको ठीक कीजिए, आप अनप्लेगराइज बनाइए उसको। ठीक है, कैसे बना सकते हैं उसके लिए प्लीज़ टूल्स यूज ना करें, आप उसको पढ़िए और अच्छा वो सेंटेंस ठीक होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर को थोड़ा ठीक कीजिए। और जैसे सेंटेंसेस बिल्कुल मैच नहीं होने चाहिए किसी और के आर्टिकल से।
ठीक है। तो इस चीज़ पे गूगल बहुत ध्यान देता है, और आपके एडसेंस पे तभी रिजेक्शन भी आ जाता है प्लेगरिज्म की वजह से। नेक्स्ट है कि आप ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो उसमें कुछ ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स क्या है, इसके बारे में आपको नहीं पता तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं, और प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स किसको बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना आपको डेटा तैयार करके दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी क्या है, ये एआई टूल है, इसके अंदर आप क्वेश्चंस डालते हैं, अपना क्वेश्चन डालते हैं, वो आंसर फटाफट आर्टिकल्स लिख के दे देता है। तो कुछ ब्लॉगर्स ऐसे ही कर रहे हैं कि डेटा वहाँ से उठाया, मतलब ब्लॉग वहाँ से कॉपी किया, और अपने ब्लॉग के अंदर पेस्ट करके उसको पब्लिश कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत है, इससे आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। गलती से मिल भी जाता है तो वो जल जाता है, सस्पेंड भी हो जाता है। तो ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि एआई टूल भी काम करता है गूगल के बेस पे ही, ठीक है। वो डेटा कहाँ से निकालता है, वो डेटा निकालता है गूगल के इंडेक्स, गूगल के अंदर जो इंडेक्स है डेटा पहले से, वहीं से डेटा को फैच करके वो थोड़ा डेटा वहाँ से उठाता है, थोड़ा वहाँ से उठाता है। एआई टूल सिंपली वही काम करता है जो आपने पहले किया, जो अभी मैंने आपको बताया कि 4-5 ब्लॉग आपने पढ़ा, वहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, ठीक है। आप वहाँ से उठाओ, चैट जीपीटी से या एआई टूल से उठाओ, यूज़ करो, आपके यूज़ के लिए ही है वो एआई टूल्स। लेकिन उस पर थोड़ा आप माइंड भी यूज करो, उसको थोड़ा अनप्लेगराइज बनाओ, प्लेगरिज्म टूल पे चेक करो, और सेंटेंस को एक बार पढ़ लो, और उसको ठीक करके और फिर उसके बाद अपलोड करो। मतलब फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल आर्टिकल्स। ऐसा ना हो कि आपने आर्टिकल पोस्ट किया और फिर मैंने उसको व्यू किया और मैंने देखा मेरे को पढ़ने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा। आर्टिकल्स ऐसे होने चाहिए कि आपने 3-4 स्टार्टिंग के लाइन से ही पता चल जाता है, हाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है इसको। फिर व्यूअर ऑडियंस भी अगर आपके साइट पे विजिट करता है तो पूरे आर्टिकल्स को वो पढ़ लेगा, अगर आपके आर्टिकल्स अच्छे हैं तो, ठीक है। तो ये गलतियां जो मैंने आपको बताया है, ये गलतियां ना करें। इसको अगर आप ठीक कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका एडसेंस का जो अकाउंट है वो अप्रूव होगा, डिसअप्रूव नहीं होगा। तो होप आप इस वीडियो में आपको जानकारी सही लगी होगी, और ऐसी वीडियो अगर और आप चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो लाऊं।